विलंब से बात आई, इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। तो सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। कैबिनेट में पहला फैसला सुना दिया गया है, मीटिंग हो चुकी है और पहला फैसला लिया गया है कि मांस और अंडे की बिक्री खुले में नहीं की जाएगी। जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना चिल्लाते रहे, वहीं दूसरी तरफ पहली कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब मोहन यादव बोले तो लाडली बहना का नाम तक नहीं लिया। फिलहाल इस पर शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन भी है। तो क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आपको लिए चलती हूँ 4 PM मध्य प्रदेश के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार है, मध्य प्रदेश में मौजूद है, अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, अब सर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पहली मीटिंग हुई है इसका क्या मायना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बयान हमने सुनाया अपने दर्शकों को कि अंडे और मांस की बिक्री खुले में नहीं की जाएगी, इस पे कैबिनेट नियम बना रहा है, ये कहना है मोहन यादव जी का। पहले तो सर 2 घंटे लेट आए, खबर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 घंटे लेट आए, आप देख सकते हैं क्षमा भी मांग रहे हैं। क्षमा मांगने के बाद जब पहला बयान दिया, पहली बात की तो तिलक लगाकर भगवा पटका डालकर कह दिया कि अंडे और मांस खुले में नहीं बेचे जाएंगे। क्या सोचते हैं इस फैसले पर, इस बयान पर? देखिए, ये बहुत लंबे अरसे से ये एक जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी सरकारें हैं, और देखिए केंद्र की सरकार के भी कुछ ऐसे डायरेक्शन है कि खुले में मांस या जो अंडों को लेकर यहाँ मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, कल शपथ लेने के बाद वल्लभ भवन पहुंचे थे और उन्होंने कैबिनेट के अपने दोस्त, अभी कुल मिला के 3 लोगों की कैबिनेट है, एक स्वयं है और 2 डिप्टी सीएम, उनके साथ बैठक की थी और बैठक के साथ साथ कुछ फाइलें भी साइन की। तो फाइलें और जो बैठक में निर्णय हुआ उसमें एक ये बड़ा डिसीजन हम कह सकते हैं कि अंडे और मांस की जो बिक्री है उसे लेकर नियमावली बना रहे हैं। और ये ना केवल वो हुआ है बल्कि अब तो आज से ये शुरुआत हो गई है कि बहुत सारे सूचनाएं जो हम तक पहुंची हैं अलग अलग क्षेत्रों से, भोपाल भी उसमें शामिल है, मध्य प्रदेश भर से आ रही कि आज कई लोग दुकान नहीं खोल पाए जो बिना लाइसेंस, एक्चुअली लाइसेंस भी उसमें वो अनिवार्य कर रहे हैं। समझना चाहूंगी, अंडे से किसकी कहने को तो भावनाएं किसी पर भी आहत हो जाती हैं, मगर अंडे को लेकर ये पहली बार सुनने को मिला है कि अंडे की भी बिक्री। बेचारा जो ठेला लगाता है, ठेले पर बेचता है, उसके पास इतना पैसा तक नहीं होता है कि वो, अब आप देखते हैं सर, बिना स्वेटर के ऐसे ही खड़े रहते हैं, टूटा टीटा ठेला रहता है, कुछ लोग तो साइकिल पर भी बेचते हैं। अब वो कहाँ से ढकने के लिए लाएंगे, कहाँ से दुकान का अरेंज करेंगे, कहाँ पर छुपा कर बेचेंगे? सर्दियों का मौसम है, अंडे खाने वाले अंडे ढूंढते ही फिरेंगे। क्या होगा मध्य प्रदेश में अब? नहीं, देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल निश्चित है कि एक और आप उसको जो इस तरीके के जो वेंडर्स हैं जो ठेला लगाते हैं या जो इस तरीके से कहीं बैठकर कहीं कर लिया करते हैं, तो अब उनके सामने कभी फिलहाल तो संकट तो पैदा हो रहा है कि उनको क्या कुछ, अभी देखिए नियमावली पूरी निकल कर सामने आ रही है। ना केवल ये एक फैसला हुआ है बल्कि एक निर्णय ये भी हुआ है जो लिया गया है, उसको लेकर आदेश कल जारी हो गए। जो पहली फाइल उन्होंने साइन की थी वो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर भी की गई है कि जो धार्मिक स्थल हैं वहां जो बचते हैं, चाहे वो ध्वनि विस्तारक यंत्र हो या डीजे हो, शिकायत रहती है, लोगों को तकलीफ है, तो एक उस मसले को पकड़ा गया। और खासकर यह है कि इसे बहुत लंबे अरसे से इस पर विवाद मध्य प्रदेश में होते रहे हैं, जो मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर अजान को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। तो जो शुरुआत की है, अपनी पारी शुरू की है मोहन यादव ने, उसे सनातन जो एजेंडा है, सनातन का पूरा एक मेल तालमेल है, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में प्रियंका ऐसे मानी जा रही है कि जो जिस परिवेश से वो निकल कर आते हैं उनको आरएसएस का निकटस्थ या उनका आरएसएस का प्रिय पात्रों में शुमार किया जाता है। जो हमारे नए नए मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जो कहीं ये जो उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया है, तो वो उसी जो एक लाइन है, देखिए अभी तो हम यही बार बार मानकर चल रहे हैं कि संचालन जी दिल्ली या जो एक, आपने कहा, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, हर कोई जानता है, तो आपने जब ये आजान का ये जो लाउड स्पीकर है, इसका अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे तो क्या आप मंदिरों में, मंदिर तो छोड़ दीजिए, चलिए
शोभा यात्रा में जिस तरीके का कथित तौर पर हुड़दंग किया जाता है, किस तरीके से डीजे बजाए जाते हैं, दिल्ली में तो ये लोग सड़कों पर तलवारें लेकर निकल गए। दिल्ली तो छोड़ दीजिए, बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की हो रही, खरगोन हिंसा हर कोई जानता है, उसको भी रोकेंगे आप? उसको भी कंट्रोल करेंगे? बात यहाँ पर ज्यादा मस्जिद के जो अजान की है उससे समस्या होती है, तो ये दूसरी तरफ वाली समस्या कैसे कंट्रोल होगी? नहीं, देखिए, आदेश तो जो निकला है प्रियंका, वो धार्मिक स्थलों को लेकर निकला, उसमें सब कुछ जी शामिल है, जी। जो भी धार्मिक स्थल, उसमें स्पेसिफाई नहीं है कि केवल मस्जिदों के लिए। लेकिन मैंने ये कहा कि ये एक इसीलिए मस्जिदों मैंने में सर जो बोला कि ये मंदिर की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ शोभा यात्राओं की, जिस बिल्कुल, तरीके की बिल्कुल। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। जी जी, 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 मैं उसी को स्पेसिफाई कर रहा था कि अजान पर भी सवाल उठते रहते हैं। कहने एक बार बात हुई, और दूसरी जो आप कह रही हैं, उन्होंने यही कहा है कि चाहे वो डीजे हो, या अब इसमें यही देखने वाली बात होगी कि पालन किस तरीके से प्रशासन कराता है। ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी, उसकी एक डेडलाइन फिक्स की गई है, उसमें एक पूरी की पूरी नियमावली भी बनाई जाने वाली है। अभी कुछ डायरेक्शन जो जारी की, उसमें मोटा मोटी कई 4 पेज का एक जो डायरेक्शन है, कल इशू की है मध्य प्रदेश के होम डिपार्टमेंट ने। तो ये जरूर है जो आप कह रही हैं कि ये तो एक कॉमन मैन की समस्या है, पीड़ा है। वो अपनी जो वक्त एक ऐसा है कि मुकर्रर होना चाहिए, एक निर्धारित होता है कि 10 बजे बाद जो ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाए जाएंगे, लेकिन देखा यह जाता है कि इसका पालन नहीं होता है। तो जब ये जो चीज है, इसी से जोड़ा जाता है कि सुबह सुबह जो वो अजान का वक्त होता है, और ये सब जगह देखिए धार्मिक स्थल जहां आरती भी होती, सब होता है। तो अभी उनका तो ये जो आदेश है, आदेश में यही है कि हम धार्मिक स्थलों पर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं या जो डीजे हैं, जो आप शोभा यात्रा की बात करते हैं, इन सब पर एक नियंत्रण ऐसा हो कि जिससे किसी को तकलीफ आम आदमी को ना हो, तो उसकी प्रक्रिया। लेकिन अब ये इसका पालन कितना होगा, इसका पालन कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कन्फ्रंटेशन ना हो। इससे प्रदेश जो गंगा जमनी तहजीब की एक राज्य कहलाता है, उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिससे कि इसको लेकर विवाद बढ़े, विवाद पैदा हो, आरोप हो, प्रत्यारोप हो। अब जिम्मेदारी सरकार की और स्थानीय प्रशासनों की इसमें बहुत महती होगी कि वो सर, कैसे इसमें सामंजस्य बैठाएं। प्रियंका, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सामंजस्य की बात आए तो सरकार तो नहीं बदली है, सीएम भले ही बदल गया है, खरगोन हिंसा हम लोग नहीं बोले हैं। किस तरीके से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया था, जिनके घरों से पत्थर चलाए गए उनके घर पत्थर बना दिए जाएंगे, यानी कि गिरा दिए जाएंगे। इस तरीके के बयान निकलकर सामने आए, तस्वीरें ये तक निकलकर सामने आई कि मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, क्या कुछ हुआ हर कोई जानता है। फिलहाल मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नए मुख्यमंत्री के नए आदेश हैं, फैसले तो कई लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ये जो मांस और अंडे को बैन करने को, बिक्री को बैन, खुले में बिक्री को बैन करने को लेकर है, और चर्चा ये जो लाउड स्पीकर को ध्वनि उसकी नियंत्रित करने को लेकर है, उसकी हो रही है। फिलहाल अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सर इन लोगों ने मैनिफेस्टो में जो अपना घोषणा पत्र किया था जारी, उसमें काफी चीजें शामिल की थी। एक बार पढ़ भी देती हूँ। नवभारत टाइम्स की खबर में देखिए लिखा भी है कि केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, लाडली बहना योजना में 1250 रुपए, एमपी में बीजेपी पूरी करेगी ये गारंटी। तो इन गारंटी पर कब बात होगी? लाडली बहना का तो जिक्र तक नहीं किया है सर। खबरें भी चलाई जा रही है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम एक बार बोल तो देते। खबर भी देखिए है कि सीएम मोहन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाडली बहना आउट हो गई। लाडली बहना योजना पर नए सीएम ने चुप्पी साध ली। तो इस तरीके के बयान भी हैं, खबरें भी हैं। अब लाडली बहना करते रहे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि 10 तारीख आ चुकी है, अब क्या लाडली बहना आउट होने वाली है? बिल्कुल, देखिए, सवाल उठा है। उनका जो मुख्यमंत्री जी की ओर से जिस तरीके की जवाब नहीं आया उस पर, तो ये इसके निहितार्थ निकाले जाते हैं, लगाए जाते हैं, क्या कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा एक व्यय है इस पूरे मामले पे। और शिवराज सिंह चौहान ने तो लगातार ये कहा था कि हम यदि सत्ता में लौटेंगे तो कहीं से भी आपको कठिनाई नहीं होगी, ये योजना निरंतर चलती रहेगी। एक और है कि जो गारंटियां दी थी बीजेपी ने, या जो उसका मैनिफेस्टो है, जिसे वो वचन पत्र कहते हैं, उस वचन पत्र में कल जितने भी निर्णय और अन्य जो आदेश हुए, तो उसमें एक चीज ये भी हुई प्रियंका कि वो जो तेंदुपत्ता जो संग्रहण किया जाता है, उसकी मजदूरी जो है वो 3000 प्रति मानक बोरा मध्य प्रदेश में होती है, तो 4000 करने के आदेश एक जारी हुए हैं। वो फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में। साथ साथ जो पूरे चुनाव के दौरान
राहुल गांधी ने एक मसला उठाया था कि ओबीसी जो है उसकी अनदेखी करती है बीजेपी या केंद्र की सरकार, काफी आरोप मढ़े थे। तो कल एक ये भी देखने में आया कि ओबीसी को लेकर एक जो कमीशन होता है उसका गठन हुआ है और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, उसको लेकर भी बड़े सवाल हो रहे हैं। वो रामकृष्ण कुसमरिया है, जिनको उस जो पिछड़ा वर्ग आयोग की कमान सौंपी गई है। वे बड़े मुखर नेताओं में और शिवराज विरोधी माने जाते रहे। शिवराज सिंह चौहान के वे कैबिनेट में भी रहे, जब कभी एक दौर में सांसद रहे हैं कई बार पार्टी के टिकट पर बीजेपी के। और एक ऐसा भी वक्त आया था कि उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, कांग्रेस में चले गए थे और खुलेआम आलोचनाएं वे करते थे। तो उनकी वापसी हालांकि बाद में हो गई थी पार्टी में, तो उनको पहले ही दिन पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना, इसे भी ऐसे देखा जा रहा है। इसमें जो राजनीतिक हलकों में होता है कि सब चीजों के अर्थ निकाले जाते हैं, निहितार्थ खोजे जाते हैं। तो रामकृष्ण कुसमरिया जो शिवराज सिंह चौहान विरोधी हैं, उनकी पहली ही उसमें नियुक्ति हो जाना और वो पद भी संभालने, एक ये बात हुई है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं, उस पर सुबगाहट बनी है। फिर दूसरी, आप जो लाडली बहना का जिक्र करती हैं, लाडली बहना चिंतित हो गई है। जो निकला है चुप्पी साधी है, अभी उन्होंने नहीं दिया है मुख्यमंत्री ने जवाब, तो ये भी सवाल उठ रहा है। इसमें स्मरण में भी ये भी कराऊंगा कि जब छोटा सा बयान भी है कि किस तरीके से चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। लाडली बहना योजना पे बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, ये योजनाएं जो सरकार की चल रही है वो लागू रहेंगी, जारी रहेंगी आगे? ये तो मैं अभी आने के बाद में देखूंगा, लेकिन ये बात सही है, अच्छे कामों को जारी रखना हम सबकी प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार ने अच्छे काम किए, उन कामों को चलाना है। तो इस बयान में सर आप देख सकते हैं कि लाडली बहना पर किस तरीके से चुप्पी साध जाते हैं मोहन यादव जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि उनका उस पर बहुत खुलकर प्रतिक्रिया देना सवाल तो खड़े करता ही करता है, और उसके बाद जब वो निकलता है तो चर्चाएं अब हर तरफ हो रही है। दूसरी, मैं ये भी स्मरण कराऊंगा कि जब वचन पत्र आया था बीजेपी का, और वचन पत्र में भी इस योजना का जिक्र नहीं था, तब भी बड़े सवाल खड़े हुए थे कि इतनी जो ऐसी योजना है, जिसे मध्य प्रदेश का जो संगठन था या मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन, वो मान रहे थे कि ये गेम चेंजिंग योजना साबित होगी, तो उसका जिक्र ही ना होना, नहीं था जिक्र। तो अब तो बहुत सारे ऐसे इफ एंड बट हैं कि यदि कहीं कोई इसको कुछ, मुझे लगता है अभी लोकसभा चुनाव तक कैसा इनका इसमें रुख रवैया रहता है, 1-2-4 दिन में सामने आना चाहिए। लेकिन ये अगर योजना अभी तत्काल में बंद होती है, तो जिस तरीके का शिवराज के प्रति बहनों का एक प्रेम उमड़ा हुआ था, वो दिख रहा था, कितने दिन वो बना रहेगा वो टेम्पो, वो तो नहीं पता, लेकिन ये योजना रुकी तो कठिनाई होगी और मुझे लगता है स्थिति साफ करना ही होगी। और वैसे बीजेपी के पास कहने के लिए भी हो सकता है कि हमने वचन पत्र में उसको कंटिन्यू करने का तो वादा या वो हमने कोई आपको भरोसा नहीं दिलाया, तो बहुत सारे इफ एंड बट हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी इस योजना को लेकर बीजेपी इतनी जल्दी पटरी छोड़ेगी या वो बैकवर्ड पर चली जाएगी। देखिए क्या होगा, सामने आएगा। प्रियंका, हाँ, तो सिर्फ सवाल कई सारे खड़े होते हैं। उम्मीद तो की जाती है कि नए नवेले मुख्यमंत्री पेन उठाएंगे तो दस्तखत होंगे, बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, किसानों की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, अधिकारों की बात होगी। लेकिन सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फैसले लिए गए, कॉलेज खोलने के भी फैसले लिए गए हैं, जैसा कि सर का कहना है, तेंदुपत्ता पे भी फैसले लिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी जो उनको दिखाई दिया, सुनाई दिया, माफी मांगने के बाद इसी का जिक्र किया। इसी को लेकर कांग्रेस कह भी रही है कि तेलंगाना में सरकार बनती है तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख का, फ्री ट्रैवलिंग मिलती है और महिलाओं को, और जॉब जो होता है उसका एग्जामिनेशन कैलेंडर तैयार हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब सरकार बनती है तो बैन हो जाता है, नॉनवेज शॉप्स बंद हो जाती हैं और बंद हो जाता है स्पीकर। इस तरह के फैसले लेती है मोदी सरकार, या यूं कहें भाजपा की सरकार। फिलहाल सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि एक तरफ जहां बोलने के लिए नहीं तैयार है नए नवेले मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव जी, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान लगातार बोल रहे हैं। बयान तो हम लोग सुना ही चुके हैं। इन सबके बीच उन्होंने अपना ट्विटर का बायो बदल दिया है, जो नया प्लेटफॉर्म हो गया है एक्स कहूं तो, उस पर लिख दिया गया है भाई और मामा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे सर, भाई और मामा क्लियर लिख दिया है, मध्य प्रदेश छोड़ने को तैयार नहीं शिवराज।
नहीं, बिल्कुल देखिए, वो फॉर्मर होना तो बिल्कुल सुनिश्चित सा था। वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो गए, इसमें तो उनको कर बदलना ही बदलना था। पहले तक एचसीएम होते थे मामा वो, अब जी फॉर्मर हो गए। लेकिन मामा और जो उन्होंने दूसरा जो वो किया है भाई वाला, भाई तो जी बेशक ये उनकी तो शुरू से वो कहते रहे। देखिए, जब उनको ये समझ में आ गया था कि अब शायद 5वीं बार अवसर मिलना संभव नहीं है, तो अपने आप को दौड़ से भी अलग बताने लगे थे। वो बार बार ये कहते थे कि मेरा जो रिश्ता है वो भाई का और मामा का तो सदा सदा बना रहेगा। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि ये एक अलग किस्म का रिश्ता है कहीं पार्टी से, और तमाम जो है वो एक वो जो 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 उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, ये जो चाहे महिला वर्ग हो चाहे वो भांजे भांजी हो, तो उसी को कंटिन्यू करे रखने, बने रखने, उनका जो ये एक बड़ा मॉस जो उनसे जुड़ता रहा है, उसको जोड़े रखने के लिए वो कह रहे थे। और उसी पर उन्होंने ये अपने एक्स में जो बदला है, वो उसी को उसी का दर्पण हम कह सकते हैं। वही दर्पण है जो उन्होंने वो अपनी बातों में कही थी, अब वो दिख रहा है कि वो आ गया है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सर जो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, अब जैसे कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री बना दिए जाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व में शामिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कयास कई तारे सारे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आउट तो नहीं होंगे, हर कोई जानता है। लेकिन भाई और मामा लिख के तो साफ संदेश दे दिया है एक तरीके से कि मध्य प्रदेश तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भाई उन लोगों और मामा तो वो पहले ही से बने हुए हैं। फिलहाल लाडली बहना योजना को लेकर कुछ क्लियर नहीं है, तो सर जैसा कि सर का कहना है कि लाडली बहना योजना अभी बंद तो नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसने मध्य प्रदेश में इतना भारी बहुमत बीजेपी को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। इस पूरी बातचीत पर 4 PM के दर्शकों का क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।